सुद्दत कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कोसल पर राजा प्रसेनजीत शासन करता था। सुद्दत प्रसेनजीत का श्रेष्ठी खजांची था। वह दरिद्रों को उदारता पूर्वक दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडिक नाम से ख्यात था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुद्दत किसी निजी व्यवसायिक काम से राजगृह पहुंचा। जब बुद्ध को देखा तो उनसे कुछ पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। बुद्ध के पास गया और बोला, तथागत, मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। हे भगवान, मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। मुझे जीवन में बहुत कामकाज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंद पूर्वक करता हूँ और मैं इस पर कड़ी मेहनत करता हूँ। मेरी सेवा में कई नौकर हैं और उनकी आजीविका मेरे व्यवसाय की सफलता पर निर्भर करती है। लेकिन मैंने सुना है कि आपके शिष्य बौद्धों के सुखों की प्रशंसा बहुत करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज्य का त्याग कर दिया है और सद्धम के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्वाण को प्राप्त किया जाए। मेरा मन ललायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने साथियों का भला कर सकूं। अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यवसाय का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं? तब तथागत बुद्ध ने उत्तर दिया, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक हो, जो धन से चिपका हुआ है। उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है, वह उसका उचित उपयोग करता है। ऐसा आदमी अपने साथियों के लिए एक वरदान होता है। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो और परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। आदमी का जीवन, धन दौलत और अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन, धन दौलत और अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है, वही उसे अपना दास बना देती है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है, उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है और शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए या संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अनंत प्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह यह है कि वह स्वभ्राति आत्मा को स्वयं से मुक्त करे, हृदय को शुद्ध करे, काम भोगादि सुखों की इच्छा का त्याग करे और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे अथवा संसार का त्याग करके ध्यान भावना पूर्ण जीवन में रत रहे, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साहित होना चाहिए। और यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना ले जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या और घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहें, यदि वे संसार में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं, बल्कि यदि कोई परोपकारी और सत्यनिष्ठ जीवन जिए, तो निसंदेह उसके मन में आनंद, शांति और प्रसन्नता होगी। सुद्दत को लगा कि यह सत्य का सबसे बड़ा सिद्धांत मत है, सरलता और ज्ञान का धम्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्थावान हो जाने पर उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि उसे प्राण रहने तक शरणागत उपासक जाने।
दोस्तों यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय।